नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू के यात्री निवास से 8,150 अमरनाथ यात्रियों का 8वां जत्था गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू के जोनल पुलिस कंट्रोल रूम के अनुसार काफिला 2 अलग अलग ग्रुप में रवाना हुआ, जिसमें बालतल के रास्ते जाने वाले काफिले में 3,445 तीर्थ यात्री शामिल रहे। ये तड़के 3:37 पर रवाना हुए। वहीं पहलगाम के रास्ते जाने वाले काफिले में 4,705 तीर्थ यात्री शामिल रहे। ये यात्री सुबह तड़के 4 बजे रवाना हुए। तीर्थ यात्री कुल 334 गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं, जिनमें 175 बसें, 55 मीडियम मोटर गाड़ियां और 104 लाइट मोटर गाड़ियां शामिल हैं। काफिले को जम्मू और कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोग एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, लगातार हम देख रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्री हैं उनके एक के बाद एक जत्थे रवाना हो रहे हैं और 8वां जत्था आज रवाना हुआ है। कितना उत्साह है जो अमरनाथ यात्री हैं? जी देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज हम जब भगवती नगर बेस कैंप में पहुंचे, कई यात्रियों से जो है वो बात भी हुई है। यात्रियों का कहना है कि हमें इससे कोई भी फर्क नहीं है कि यदि हिम शिवलिंग यहाँ वहाँ नहीं भी है। हमें एक आदेश हुआ है भगवान भोलेनाथ की तरफ से, उन्होंने जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो एक आदेश है कि हम वहाँ उस गुफा के, उस पावन गुफा के जो है वो दर्शन कर पाएँ, वही उनके लिए सौभाग्य होगा। तो ये एक बहुत ही अहम बात देखने में आई है कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन लोगों के साथ साथ जो तत्काल करवाने वाले हैं उनका भी तांता लगा हुआ है। इसमें अचंबा इस बात का है कि जो तत्काल करवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं वो जानते हैं हिम शिवलिंग जो है वो पिघल गया है, और उसके बाद भी वो जो है उनमें उत्साह बना हुआ, जोश बना हुआ, जाने की तमन्ना जो है वो प्रबल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वहाँ हिम शिवलिंग चाहे पिघल गया है, इस पे श्रद्धालुओं पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। श्रद्धालु उसी तरह ही जोश से जो है वो भरे हुए हैं और जाना चाहते हैं और जल्द से जल्द बाबा भोलेनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम जो है समूचा साल जो है इसका इंतजार उन्हें रहता है, इस यात्रा का इंतजार होता है, और हम चाहते हैं कि जब यहाँ पहुँचे हैं तो आगे भी जाएं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें। और जिस तरह से मौसम की भी एडवाइजरी है कि पहाड़ी इलाकों में जो है बरसात हो सकती है, उसका भी कोई इम्पैक्ट जो है इन यात्रियों पे दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल राजन, जिस तरह से मौसम की आपने बात की, क्योंकि मौसम का रोल बहुत अहम होता है अमरनाथ यात्रा में। चाहे यात्री निवास से बात की जाए, जम्मू से नुनवन बेस कैंप से बात की जाए, या दूसरे जो बेस कैंप हैं, यहाँ पर जो तैयारियां की जाती हैं उनको लेकर भी इस बार हम देख रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्री हैं बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मौसम को लेकर किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का मौसम है? क्योंकि मौसम का जो किरदार होता है वो राजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अमरनाथ यात्रा को लेकर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, मौसम जो है यहाँ अचानक जो है वो बदल जाता है। कल भी हमने शाम को देखा कि जम्मू में यहाँ दिन के वक्त जो है उमस काफ़ी थी, लेकिन शाम होते होते तेज़ हवाएं चलने लगी, उसके साथ फिर बरसात भी हुई। और पहाड़ी इलाकों के लिए पहले से ही एडवाइजरी जो है वो इशू है, और लोगों को ये हिदायत भी दी गई है कि यदि वो अपना कोई ट्रैवल प्लान करते हैं, यदि उनको किसी पहाड़ी इलाके में जाना है, जिस तरह से डोडा के इलाके में आपने देखा पिछले कुछ दिनों में कई दफ़ा जो है बादल फटने की वहाँ घटना घटित हुई है, जिससे कि नुकसान भी हुआ है। ऐसे ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के लिए एडवाइजरी इशू की हुई है। लेकिन ऐसे में जो जैसे मैंने पहले कहा कि बाबा भोलेनाथ पे यूं लगता है किसी भी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। उनके जोश पे किसी तरह का जो इसका इम्पैक्ट है वो नहीं दिखाई देता है। वो उसी तरह जिस तरह से पहले जो है पहले जत्थे में हमने देखा था उत्साह, वही आज भी उत्साह बना हुआ है। बम बम बोले के जय घोष लगाते हुए यात्री निवास भवन जो है वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो कॉन्वॉय है और जो कल सुबह निकलना है उसके लिए यात्री जो है वो यात्री निवास भवन में पहुंच चुके हैं। वहां उनके रहने खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो चुकी है। और हमने एक खास बात देखी है कि जो तत्काल के लिए हमने रश देखा था कुछ जगहों पे जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वहां पे
जो व्यवस्था है वो पहले से अच्छी हो चुकी है, यानी कि कई काउंटर्स लगा दिए गए हैं और जो लोगों को ये मैसेज भी फ्लोट कर दिया गया है कि तत्काल की रजिस्ट्रेशन जो है वो लिमिटेड है। तो उसी के हिसाब से जो मैसेज जो फ्लोट हुआ है उसी के हिसाब से जो है अब श्रद्धालु भी जम्मू पहुंच रहे हैं और जो ऑनलाइन पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो कई लोग जो है सीधे कश्मीर घाटी भी जा रहे हैं। ननवान के बिल्कुल राजन, यानी मौसम जाहिर सी बात है कि किसी तरह का हो, इसका कोई असर यात्रा पर, या ये कहा जाए कि यात्रियों का जो जोश है उस पर कोई असर इसका नहीं पड़ता। यात्रियों का जोश एक तरह से बना हुआ है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन वाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी देने के लिए। उधर प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के पिघलने की खबरों के बावजूद अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं और पवित्र गुफा की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उनके लिए बाबा बर्फानी की यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। उनका मानना है कि बर्फ के शिवलिंग के दर्शन होना या न होना भगवान की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पवित्र गुफा में पहुंचकर प्रार्थना करना भी उनके लिए सौभाग्य और संतोष का विषय है। मैं अभी भगवती नगर बेस कैंप में मौजूद हूं और यहाँ के दृश्य देख के आप भी जो है अचंभे में आ जाएंगे, क्योंकि हालांकि जो हिम शिवलिंग है वो पवित्र गुफा में वो पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ बेस कैंप में पहुँच रहे हैं। ये देश के कोने कोने से जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इनसे ही हम जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से आए हैं, काशी से आए हैं। आप बताइए कि जिस तरह से अब ये रिपोर्ट्स आ रही है हिम शिवलिंग पिघल चुका है, उसके बाद भी जो है भक्तों का उत्साह कोई कम नहीं हुआ है। क्या है कि अब लोग उनके बाबा के नाम से बाबा बर्फानी के नाम से जा रहे हैं, तो कम से कम गुफा तो दर्शन हो जाएगा। बाबा नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा का जो गुफा है मेन वहाँ तो दर्शन हो ही जाएगा, वो तो कहीं जा नहीं सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम यूपी सुल्तानपुर। तो क्या कहेंगे आप इस यात्रा को लेकर, कितने उत्साहित हैं आप अभी भी? देखिए, एक बार मन बना लिया कि हमको जाना है तो जाना है। अभी दर्शन देना न देना है बाबा का काम है, हमारा काम है वहाँ तक पहुँचना, आगे बाबा जाने। बिल्कुल, इनका काम है, भक्तों का काम है वहाँ तक पहुँचना और आगे जो है बाबा दर्शन देंगे इनको। आप कहाँ से आए हैं और कितने उत्साहित? हम महाराष्ट्र से आए, नासिक जिला। कितने लोग आए हो आप? हम सात लोग आए। तो पहली दफा ही हैं या दूसरी बार आए? तो इस दफा जो है हिम शिवलिंग पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। वो कुछ कमी नहीं। वो कल शिवलिंग तो कल ही पिघल गया, 7 तारीख को ही पिघल गया, तो भी हम 7 आदमी आए। तो कितने उत्साहित अभी भी इस यात्रा को लेकर? हाँ, इस यात्रा को लेकर कितना जोश आप में बना? तो हमारे यहाँ आगे बढ़ेंगे। सांबा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का वादा अब तक पूरा नहीं किया। चौधरी ने घोषणा की कि इस मांग को लेकर 11 जुलाई को कश्मीर और 12 जुलाई को जम्मू में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने से कई जन समस्याओं के समाधान का रास्ता खुलेगा। साथ ही डेली वेजर्स की मांगों का भी उल्लेख किया। देखिए, एक चीज जो लोग बीजेपी के कहते थे कि हमें स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड है, और आज इस रियासत को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ के एक यूटी बना दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों का अगर ये यूटी बनानी थी तो महाराजा साहब उस टाइम ही यूटी बना देते, लेकिन महाराजा साहब को पता था कि मेरे लोगों की दुख और तकलीफ क्या है, मेरे लोग चाहते क्या हैं। उनको पता था कि मेरे लोगों की मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं। मेरे लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों, हॉस्पिटलों की बड़ी दिक्कतें हैं। उस ज़माने में भी महाराजा साहब ने हॉस्पिटल बनाए, नहरें बनाई, कितने रिफॉर्म्स महाराजा साहब लेके आए थे। तो इसलिए आज महाराजा करण सिंह साहब, जो महाराजा हरि सिंह साहब के आगे बेटे हैं, उनकी भी देखिए वो डिमांड है उनकी कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। डोडा ईस्ट के विधायक महराज मलिक ने ठाठरी के बाढ़ प्रभावित मुख्य बाजार क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। हालिया बादल फटने की घटना के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर मलबा और पत्थर जमा हो गए हैं, जिससे कई हिस्से प्रभावित हो गए हैं। दौरे के दौरान विधायक ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों की ओर से ऊपरी क्षेत्र में मलबा और बड़े पत्थर डाले जाने से नुकसान बढ़ा है।
उन्होंने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मालिक ने प्रशासन से राहत और पुनर्वास कार्यों को पूरी ईमानदारी और तेजी के साथ पूरा करने की अपील की और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। मेरा काम नहीं था घंटी बेलचा उठा के काम करना। ये LNT JCB, इन लोगों को बोलो कि दरिया में माइनिंग करनी है या किसी पहाड़ी को चोरी करनी है तो दिन रात डंपर भी लगेगा, मशीनरी भी लगेगी और एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करेगी। यहाँ पर रास्ता ठीक करना था, यात्री रात से परेशान थे, लोग परेशान थे, लेकिन जब रात को देखा वहाँ काम करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं थके हुए हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आते हैं। 20 आदमियों का काम था, रोड क्लियर हो जाता और दिन रात अगर मेहनत की जाए तो 20-30 लोग लगेंगे, मामला ठीक आया। जब ऊपर से आया ये भी मिल गया, वो भी मिल गया और ये मैन मेड है तो बारिश हो या क्लाउड बर्स्ट हो, ये तो ऊपर से नेचुरल है, लेकिन उसका रास्ता पता है ना। इन जगहों पे देखिए, नालों वाली जगहों पे ये चीज़ें हादसा होते रहते, लेकिन यहाँ पर डंपिंग भी हुई थी। ठेकेदारों ने अपने मफाद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठियाँ भी लिखी थी, DC को लिखी थी, SDM को लिखी थी, उन लोगों को FIR नहीं लगी। वो मैंने इनको लिखा भी है कि उनको उस ठेकेदार के खिलाफ PMJSY के खिलाफ FIR होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी मलबा ठाठरी के अंदर है ये वही डंपिंग का है और उसकी तरफ से क्या है मुआवजा इनको मिलेगा। लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, बहुत सारे दुकानदारों की दुकानें जो हैं ख़त्म हुई है। इंश्योरेंस है, वो पता नहीं और भी कुछ पैसा लेते हैं, वो कुछ उसको उस किस्म का पैसा लोन उठाया है। मैंने इनको कहा है FIR लगाओ ताकि उसमें कार्रवाई हो और उन लोगों को मदद। चलिए आगे बढ़ेंगे। बडगाम में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनई को श्रद्धांजलि देने के लिए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बडगाम का मुख्य बाजार बंद रहा, जबकि जरूरी वस्तुओं की कुछ दुकानें खुली रहीं। सेंट्रल इमामबाड़ा बडगाम में दिन भर का धार्मिक समागम हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने और श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान वॉलंटियर्स ने शहर के विभिन्न स्थानों पर सबील लगाकर लोगों को भोजन और पेयजल वितरित किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत लोगों ने दिवंगत नेता को याद किया और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बडगाम में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनई को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिकांश बाजार बंद रहे और केवल जरूरी सामान की कुछ दुकानें खुली रहीं। सेंट्रल इमामबाड़ा बडगाम में दिन भर कई आयोजन हुए, जहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। तकसीम के सिलसिले में, अलदाई के सिलसिले में दाइजतीन मजलिस हो रही है, जिसमें अतराफ अकनाफ से लोग शरीक हुए हैं। क्योंकि इनकलाब के बाद, इस्लामी इनकलाब के बाद, इसके बाद ही इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उस मिशन को, उस नजरिया को जिस तमन्नाई के साथ शहीद राबर ने शहादत तक जिंदा रखा, वो कभी फरामोश नहीं हुआ। पुंछ में गुरुवार को शिया समुदाय ने अंजुमने जाफरिया पुंछ के बैनर तले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। नगर के परेड बाजार में हुए कार्यक्रम में शिया समुदाय के साथ अन्य समुदायों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की और एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने दिवंगत नेता के योगदान को याद किया। इधर पेश करने के लिए यहाँ पर शबील लगाई गई है और इसमें खास बात देखने के लिए ये था कि सुबह से ही सभी धर्मों के लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडिविजुअली तौर पर सभी धर्मों के लोगों ने जो है उनको खराज अकीदत पेश किया है। आज यहाँ पर एक अंजुमन जाफरिया की जानब से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जो आयतुल्लाह खमैनी की उस जनाजे की रूह से यहाँ पर लोगों का इज्तिमा किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख यहाँ पर आए और उन्होंने शिरकत की।